हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। 4 दिन से हैवी रेन के कारण बच्चे घर पर बैठे हुए हैं। सब स्कूल की, कोचिंग्स की, सबकी छुट्टियां चल रही हैं और आज हमें पता चलता है कि ऑनलाइन टीचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। आज स्टूडेंट्स घर पर है लेकिन अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहा है। वो किसके माध्यम से कर रहा है भाई? ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से कर रहा है। तो आज मैं बात कर रहा हूं बच्चों के लिए ऑस्मोसिस की। हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की और ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है भाई और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, और इसके रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स की भी मैं बात करूंगा। और इससे पहले के लेक्चर सभी आपने पढ़ लिए होंगे और नहीं पढ़े तो भाई घर पर आप बैठे हैं सभी, तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्ले लिस्ट में सारे लेक्चर उपलब्ध हैं, आप वहां से इनको 1 बाय 1 करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए ऑस्मोसिस की हम बात करेंगे। सबसे पहले भाई ऑस्मोसिस होता क्या है? देखिए ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, इस बात को समझ लो बेटा। ऑस्मोसिस एक क्या है? ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से आया ये। और ग्रीक वर्ड कौन सा? ऑस्मोस। ऑस्मोस से आया। हम बात करें ऑस्मोसिस। अब देखिए आज दोनों वर्जन में, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं और चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, दोनों अपने नोट्स यहां से बना पाएंगे। ऑस्मोस का मतलब क्या होता है? मैं बात कर रहा हूं किसकी? ऑस्मोसिस की, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई? परासरण कहते हैं। इसको दादा परासरण कहते हैं। और ऑस्मोस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है धकेलना। अब क्या धकेले हम? ऑस्मोसिस है क्या? देखिए एक टर्म आपने पढ़ी होगी डिफ्यूजन, विसरण, और एक क्या होता है? ऑस्मोसिस, परासरण। दो टर्म है। डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है। जैसे हम परफ्यूम है, अगरबत्ती है, रूम के एक कमरे में हम जला दें तो पूरे कमरे में उसकी सुगंध फैल जाती है, डेट इज डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस में क्या होगा सर? यहां पर देखिए ऑस्मोसिस में क्या होगा? धकेला जाएगा। क्या धकेला जाएगा? विलायक, सॉल्वेंट। अब देखिए यहां पर आपने देखा है, हमने पढ़ चुके हैं क्या? विलियन। विलियन में क्या क्या होता है बेटा? विलेय होता है, विलेय पदार्थ होता है, इसको क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और विलियन को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं भाई। और क्या रहता है इसमें? विलायक। दोनों मीडियम में लिख रहा हूं, इसको कहते हैं भाई सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों उपस्थित रहते हैं विलियन में। दैट मीन्स विलियन की कंसंट्रेशन, अब मैं कंसंट्रेशन की बात करूं कि विलियन की कंसंट्रेशन क्या रहती है? इंक्रीज होती है, हायर रहती है। किसकी तुलना में? विलायक की तुलना। अगर इन दोनों को कंपेयर करें, एक छोटी सी बात को समझें यहां पर, इन दोनों को हम कंपेयर करें कि विलियन और विलायक में किसकी कंसंट्रेशन भैया किसकी ज्यादा है दादा? ये समझ ले कि विलायक की तुलना में विलियन जो है, सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है? ज्यादा रहती है। इसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है? कम रहती है। ऐसा क्यों? विलियन जब बनाएंगे तब उसमें और क्या मिल जाएगा? सॉल्यूट भी मिल जाएगा। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज्यादा हो गई। अब मान लीजिए हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है और एक हमारे पास सॉल्यूशन है। कैसे? हम ऐसे समझें, हमारे पास क्या है? देखिए इस तरह से बॉक्स बना दें, या इसको ऐसे बना सकते हैं। यहां पर देखें, ये बॉक्स है, इसमें जो है इसके दो पार्ट मैंने करे। एक तरफ क्या भरा हुआ है इसमें? ये भर दिया। ये क्या है सर? ये भाई इसको कहते हैं प्योर सॉल्वेंट। यहां पर तो भर दिया भाई प्योर सॉल्वेंट। और ये क्या है? सॉल्यूशन। अब ये बीच में क्या लगा दिया सर? ये हमारे समझ में नहीं आ रहा, ये क्या डॉटेड? इसको क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहते हैं
एसपीएम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोला? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। डेट मीन्स हिंदी में कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अर्ध पारगम, पारगम में झिल्ली। ऑस्मोसिस में क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट कहां की तरफ जाएगा? सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। इसकी अभी आपने देखा है कंसंट्रेशन, इसकी क्या है? कंसंट्रेशन कम है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है भाई? ज्यादा है। यही तो बात पड़ा, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम और इसके ज्यादा। इसमें क्या भर देता हूं? सॉल्यूशन भर देता हूं। कुछ समय बाद क्या होगा? ये पार्टिकल ये और यहां पर आ जाएगी। कौन से? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स और आ गए, ये पार्टिकल्स यहां पर चले। तो ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। इसको हम भाई क्या कहते हैं दादा? क्या कहेंगे? ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब ऑस्मोसिस का निचोड़ क्या निकल कर आ गया? ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये अर्धपारगम झिल्ली होती है, जिसके माध्यम से क्या होगा? कम जो है लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल, डेट मीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां की तरफ जाते हैं? हायर कंसंट्रेशन की तरफ चलता है। मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां की तरफ जाएगा दादा? सॉल्यूशन की तरफ जाता है, और यही क्या कहलाता है? हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है। और देखिए, मैं ऐसे समझा और ऐसे समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, एक बीकर है, यहां पर हमने क्या कर दिया? देखिए, एक ये बना देता हूं मैं यहां, बना है ये थिसिल कीप लगा दिया इस पर, और ये क्या लगी हुई है? ये जो है एसपीएम। यहां पर ये क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। ये क्या है? वाटर भरा हुआ है। और इसके अंदर हम क्या ले लें? कॉपर सल्फेट को ले लें। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लेते हैं। इसमें ले लो तुम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, थिसिल कीप लिया हमने, एक कीप है, फनल है ये, और इसमें कॉपर सल्फेट लिया, और यहां पर हमने क्या ले लिया? एसपीएम ले लिया। एसपीएम लगी हुई है इस पर, और ये क्या है? वाटर। ये यहां पर क्या है? H2O। अब कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे भाई? इनिशियल स्टेज के बाद जब हम फाइनल स्टेज पर जाएंगे, तो कुछ समय बाद आप क्या देखोगे? देखो, ऐसे एक और ले लेता हूं। कुछ समय बाद हमें क्या पता चलेगा? ये भाई H2O, ये जो है इसमें और क्या आ जाएगा? ये वाटर मॉल, इसका लेवल यहां तक चलेगा, यहां तक आ। ये तो इनिशियल स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज, और ये क्या है भाई? अब तो आपके ऑस्मोसिस कंफर्म समझ में भैया आ गया होगा दादा, अब तो आ जाना चाहिए। देख भाई, ऑस्मोसिस में क्या होता है? लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल चलेगा, और कौन सा मॉलिक्यूल चलेगा भाई? सॉल्वेंट चलेगा। इसमें जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या रहती है? हायर रहती है। साथ ही साथ किसके थ्रू चलेगा? एक इसमें क्या रहती है? एसपीएम। अभी हम डिस्कस करेंगे कि एसपीएम क्या है सर, इसको भी डिस्कस करेंगे। एसपीएम जो है वो क्या होती है? एसपीएम के थ्रू मॉलिक्यूल इधर से उधर चलता है। अब इसकी डेफिनेशन देखो, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से एक शुद्ध विलायक से विलयन की ओर, या एक तनु विलयन कहते, तनु विलयन से सांद्रित विलयन की, मतलब डाइल्यूट से हायर कंसंट्रेट की ओर
विलायक अणु के स्वतः प्रवाह को परासरण कहा जाता है। ये बात होगी सिंपल सी बात। और स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम a pure solvent to the solution to form a dilute solution to a concentrate solution is termed as osmosis। तो इसको नोट कर लें पहले, तब आगे चलेंगे। हाँ भाई, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो ऑस्मोसिस को आप बढ़िया ढंग से समझ गए होंगे कि ऑस्मोसिस क्या है, परासरण क्या है, जिसमें विलायक सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू किसके चलते हैं, एसपीएम के थ्रू चलते हैं, डेट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू चलते हैं। ये सर हमें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया है। और आपने देख लिया कि ऑस्मोसिस क्या है। अब एक इसमें टर्म आई थी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, अर्धपारगम झिल्ली, जिसको एसपीएम हम बोल रहे हैं, ये क्या है? देखिए इसको समझ लें, एसपीएम इसको कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, अर्धपारगम, अर्धपारगम में झिल्ली। अब इसका ये क्या होती है, इसके एग्जाम्पल देखिए, कई बार पूछ लेते हैं, कॉपर फेरोसाइनाइड, क्या लिखे हम, Cu2FeCN का होल 6, कॉपर फेरोसाइनाइड है। या ये कैसे बनेगा कॉपर फेरोसाइनाइड, देखिए कॉपर सल्फेट, कैसे, कॉपर सल्फेट प्लस K4, दोबारा सही कर देता हूं, क्या कर देता हूं, K4FeCN का होल 6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड लिया और कॉपर सल्फेट लिया, तो क्या बन जाएगा, इसके मॉलिक्यूल लिए हमने 2, तो ये क्या बनेगा, Cu2FeCN का होल 6, ये बन गया। देखो Cu2FeCN का होल 6 प्लस 2K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। ये जो कॉपर फेरोसाइनाइड बना, ये क्या रहता है, जिलेटिनस रहता है, और ये किसकी तरह वर्क करता है, एसपीएम की तरह वर्क करता है। ये इसका एग्जाम्पल है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जब इनको मिलाएंगे, समझ लें, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड को आपस में मिलाएंगे, एक जिलेटिनस प्रेसिपिटेट बनता है, सॉल्यूशन बनता है, जो किसकी तरह काम करता है, एसपीएम की तरह वर्क करता है। या H2O प्लस सैचुरेटेड फिनॉल, इसको मिलाएंगे तो अभी ये एसपीएम की तरह काम करता है। और एग्जाम्पल बताओ सर इसके, देखिए और एग्जाम्पल की जब हम बात करें इसके, तो कैल्शियम फॉस्फेट मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन भैया, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, जो कैल्शियम फॉस्फेट मेम्ब्रेन है, ये भी किसकी तरह वर्क करती है भाई, ये भी एसपीएम की तरह ही वर्क करती है। ये तो नेचुरल एसपीएम होगी, दो प्रकार के हो गए एसपीएम, नेचुरल और आर्टिफिशियल। ये तो आर्टिफिशियल हो गए। अब नेचुरल कौन से, नेचुरल की हम बात करें, नेचुरल एसपीएम, नेचुरल एसपीएम कौन से हैं, जैसे इसके एग्जाम्पल लिखना चाहें, इसके लिख लें, ब्लड सेल है, कौन से, ब्लड सेल, और एनिमल मेम्ब्रेन, एनिमल एंड प्लांट, एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये इसके एग्जाम्पल है एसपीएम के। तो एसपीएम क्या करती है, जो सॉल्यूट को ये पास नहीं होने देती है,
केवल इसमें से कौन पास हो सकता है, सॉल्वेंट विलायक के मॉलिक्यूल इसमें से पास हो सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। एसपीएम क्या है, इसको देखें। ये लगा है वह झिल्ली जिसमें से विलायक के अणु प्रवाहित हो सकते हैं किंतु विलय के अणु प्रवाहित नहीं होते, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। जैसे ये देखा, ये हमने देखा था, यहां पर रखा था हमने, यहां क्या ले रखा था, ये विलायक, ये क्या है, विलायक सॉल्वेंट, और ये क्या है, सॉल्यूशन। तो इसमें इस प्रकार से ये चले, मतलब ए मेम्ब्रेन विच अलाउड द पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बट नॉट दैट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें से सॉल्यूट पास नहीं हो सकता, केवल क्या पास हो सकता है भाई, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास हो सकता है, वो क्या कहलाती है, एसपीएम कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल नेचुरल और आर्टिफिशियल, हमने इसके एग्जाम्पल की बात कर ली। एग्जाम्पल जो है इसके, कॉपर फेरोसाइनाइड कैसे बनेगा, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम फेरोसाइनाइड को जब मिक्स करेंगे तो जिलेटिनस सब्सटेंस बनता है जो एसपीएम की तरह काम करता है। और H2O सैचुरेटेड फिनॉल की हम बात करेंगे, और किसकी बात करें, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट। साथ ही साथ ब्लड सेल है, एनिमल प्लांट मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सब क्या है, एसपीएम की तरह काम करती हैं। इसको आप बना लें, तब नेक्स्ट टॉपिक की अपन बात करते हैं। बनाओ भाई, फटाफट बना लो। हाँ भाई, ये नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। तो हमने ये देख लिया भाई परासरण क्या है, ऑस्मोसिस क्या है बेटा। साथ ही साथ आपने ये भी देख लिया कि ऑस्मोसिस में किस प्रकार से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ की तरफ चलेंगे, सॉल्यूशन की तरफ भाई चलते हैं। और इसमें किसके थ्रू चलते हैं, एसपीएम के थ्रू चलते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं परासरण दाब की, और डेट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात करेंगे। अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या। देखिए एक डायग्राम ये बना हुआ है, अब इसको मैं पूरा कर देता हूं डायग्राम, अब ये पूरा नहीं, ये एक सॉल्यूशन यहां पर भरा हुआ है, ये जो है सॉल्यूशन भाई ये क्या है, ये हम कह दें प्योर सॉल्वेंट कह देता हूं, जिसको क्या कह देता हूं, विलायक। ये तो विलायक है इसके अंदर। और इसमें क्या भरा हुआ है, ये विलियन, ये इसमें क्या भरा हुआ है, ये विलियन भरा हुआ है। यहां पर हम कह दें ये क्या है, यहां लिख देते हैं ये क्या है, सॉल्यूशन। दो लिक्विड, दो चैम्बर हैं, और ये आप जानते ही हो, ये बीच में जो लगी हुई है ये क्या है, एसपीएम। अब क्या होगा, ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये कहां की तरफ मूवमेंट होगा, इसका यहां की तरफ होगा, इस तरफ से मूवमेंट होगा इसका। अब हम चाहते हैं ये मूवमेंट ना हो। यहां पर देखिए एक ही पिस्टन लगा हुआ है, ये क्या है, ये लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। अब मैं चाहता हूं ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस चैम्बर में ना है, सॉल्यूशन वाले में। मैं क्या करूंगा, यहां पर प्रेशर लगाएंगे, ये प्रेशर लगाएंगे। अभी तो ये यहां था, पहले सॉल्यूशन हमारा यहां तक था, ये था, ये यहां भरा हुआ था सॉल्व। अब ये इसको हम जब प्रेशर लगाएंगे तो ये हाइट कितनी है, h, इतना प्रेशर लगाएं कि ये यहां पर आना क्या हो जाए, बंद हो जाए। बंद हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, ये सॉल्यूशन ऊपर आना चालू हो जाएगा। इससे में सॉल्यूशन ऊपर आना चालू यहां पर हो जाता है। बात आ रही समझ में। देखिए क्या करा है हमने ये सॉल्वेंट है और ये क्या है, सॉल्यूशन। यहां से यहां की तरफ मॉलिक्यूल मूवमेंट करता है, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अब हम चाहते हैं मूवमेंट ना हो, इसको रोकना चाहते हैं, ऑस्मोसिस को। सीधी सी बात है कि ऑस्मोसिस को क्या करना चाहते हैं भाई, रोकना चाहते हैं। अब जब इसको रोकना चाहते हैं तो ये हम पिस्टन से इस पर प्रेशर लगाया,
ये H हाइट है इसकी, और प्रेशर कितना लगाया, P प्रेशर लगाया। तो ये इतना प्रेशर लगाया कि ये क्या हो गया, इसका मूवमेंट रुक गया। तो रुकने का जो संकेत आएगा यहाँ पर, ये सॉल्यूशन ऊपर इस पर आ जाएगा, इसका लेवल। और ये जो प्रेशर लगता है जो ऑस्मोसिस को रोक दे भाई, वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। या ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से ही डेवलप होता है। और क्या कहेंगे, osmotic pressure is the pressure that stop the osmosis. Osmotic pressure is the pressure that stop the osmosis, that is known as osmosis. ये भी osmosis कहलाएगा। कई डेफिनेशन हो गई इसकी। क्या होगा इसमें, osmosis रुक जाता है, कहने की बात हमारी ये है। या मैं ये कह दूं P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H रो G। P इज इक्वल टू H रो G। ये भी होता है, जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं, H क्या है, हाइट है, ये हाइट, रो क्या है, डेंसिटी, और G क्या है, ग्रेविटी। ये क्या है, प्रेशर। ये फॉर्मूला। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो ऑस्मोसिस को रोक दे। यहां पर देखिए, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब जो अर्धपारगम झिल्ली में विलायक के अणुओं का प्रवाह रोकने तथा तल में साम्य स्थापित करने के लिए आवश्यक होता है, क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। यह एक द्रवस्टैटिक दाब है जो परासरण के कारण उत्पन्न होता है। दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच डेवलप ड्यू टू ऑस्मोसिस। यही बात हमने करी थी। और ऑस्मोसिस प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ये इसकी डेफिनेशन है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस। तो इन डेफिनेशन को भी आप साथ के साथ नोट करते जाएं तो बढ़िया रहेगा। तो ये हमने ऑस्मोटिक प्रेशर हमने देख लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर दादा क्या होता है, जो ऑस्मोसिस को रोके। ये ऑस्मोटिक प्रेशर होगा भाई जो क्या कर देगा, ऑस्मोसिस को क्या कर देगा, रोक देगा। वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। अब यहां पर देखिए आगे बात करेंगे, इसका डेरिवेशन हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पर देखिए, अब जो परासरण दाब के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बात लिखी हुई है, छोटी सी एक बात इसको पढ़ लेते हैं। तनु विलयनों में विलय के अणुओं का व्यवहार, किसका, सॉल्यूट का व्यवहार। जो तनु विलयन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, उसमें जो विलय का व्यवहार रहता है वो वैसा ही रहता है जैसे गैस में गैस के कणों का व्यवहार रहता है। यही बात लिखी हुई है। उसी प्रकार होता है जैसा कि गैस में गैस के अणुओं का व्यवहार होता है। और वान टाफ ने गैस नियमों को विलयन पर लागू किया। वान टाफ ने गैस नियमों को किस पर लागू कर दिया, विलयनों पर। क्या बात बताई कि जो है सॉल्यूट जो पार्टिकल्स हैं, विलय के जो पार्टिकल्स हैं, उनका जो व्यवहार है, उनका जो नेचर है, वो कैसा रहेगा, वो किस प्रकार से रहता है, जैसे गैस में गैस के मॉलिक्यूल का रहता है। ये लिख रहा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन was the same as the solute would have exerted if it were a gas at the same temperature of the solution। तो इन लॉज की हम बात करेंगे, कौन कौन से, बॉयल लॉ की बात करेंगे, चार्ल्स लॉ की बात करेंगे और आवोगाद्रो लॉ की बात करेंगे। तीनों को कंबाइन कर देंगे और क्या बन जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब कैसे बनेगा एक एक को देख लेते हैं। यहां पर देखिए, पहला है वांट ऑफ लॉ। वांट ऑफ लॉ क्या है, बॉयल वांट ऑफ लॉ। क्या कहते हैं, परासरण दाब। देखिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको यहां देख लें, इसको किससे डिनोट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं भाई, पाई से डिनोट किया जाता है, पाई से लिखा जाता है। इस बात को भी समझ लें। तो यही बात ये कह रहे हैं कि जो पाई है, ऑस्मोटिक प्रेशर आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, पाई पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल V होता है।
क्या कहा इन्होंने, बॉयल ने ये बात बताई थी, जो पाई है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक निश्चित ताप पर दिए गए विलयन का परासरण दाब किसके होगा, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। साथ ही साथ एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इस साइन को हटाते हैं तो पाई बराबर क्या लिख दूं, एन अपॉन पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, एन अपॉन वी आ जाएगा ये। और आप जानते हो एन अपॉन वी किसके बराबर होता है, सी। सी क्या है, कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन है। तो यहां क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर सी, क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। एन क्या है सर, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ये तो आप जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स, और वी क्या है, वॉल्यूम। ये हो, तो पहला ये हो गया, बॉयल और वन टॉप को रिलेटेड कर दिया कि पाई प्रोपोर्शनल 1 अपॉन वी होता है। अब दूसरा, अब देखिए चार्ल्स के लॉ, इसने क्या बात बताई कि जो आयतन है परम ताप के समानुपाती होता है परासर स्थिर परासरण दाब के, जिसका क्या रहे, वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ये बात किसने बताई, चार्ल्स और वॉन्टॉफ की बात होगी। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, और v अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हम इसको लिख सकते हैं। v अपॉन टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भाई, कांस्टेंट इसको लिख सकते हैं। ये चार्ल्स के अनुसार वॉल्यूम ऑफ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब एक स्थिर परासरण दाब के, परासरण दाब स्थिर कर दिया, विलयन का आयतन परम ताप के क्या रहता है, समानुपाती होता है। एक ये बात हमने यहां पर पढ़ी। अब दूसरी बात यहां पर और क्या है, एक रूल और है, इसको भी अभी देख लें, वांट ऑफ आवोगाद्रो नियम। ये क्या कहता है कि, ये कहता है कि पाई 1 बराबर पाई 2 होगा। अब कब होगा, एक निश्चित परासरण ताप दाब पर विलयनों के समान आयतन में V1 बराबर V2 और T1 बराबर T2, विलय के अणुओं की संख्या समान होगी। ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, पाई 1, जब V1 अपॉन V1 इज इक्वल टू V2 हो गया, T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, T2 हो गया, तो पाई 1 बराबर क्या हो गया, पाई 2 हो गया। परासरण दाब क्या हो गए, उनके बराबर हो गए। और जब परासरण दाब बराबर होगा तो विलयनों का जो समान आयतन होगा, समान वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का, उसमें अणुओं की संख्या समान होगी, दैट इज N1 बराबर N2। ये इंपॉर्टेंट बात है, एक ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, बात आ रही समझ। पहले बॉयल ने बताई, बॉयल वांटॉफ को जोड़ा, क्या जोड़ा कि पाइप इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन वी होता है, पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी होता है। दूसरी बात, v अपॉन टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, चार्ल्स के अकॉर्डिंग और आवोगाड्रो के अकॉर्डिंग, समान जब क्या होगा, निश्चित ताप दाब पर विलयनों के समान आयतन में विलय के अणुओं की संख्या भी क्या रहेगी, समान रहेगी। ये बात होगी। अब देखिए, अब इन तीनों को जनरलाइज कर दें। अब जनरलाइज कैसे करेंगे, तीनों को हम जोड़ दें, तीनों को जोड़ेंगे कैसे, कैसे यहां पर समझिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई। हम पढ़ चुके हैं पाई प्रोपोर्शनल सी, ये पढ़ चुके हो। पाई प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, सी होता है, पहली इक्वेशन। दूसरी, पाई प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ये दूसरी बात पढ़ ली हमने, पाई प्रोपोर्शनल टी हो गया। इन दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, पाई प्रोपोर्शनल सी और टी लिख सकता हूं, इस प्रकार से लिख सकता हूं। और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा भाई, तो ये क्या लिख दूंगा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये इंपॉर्टेंट बात है।
पाई इज इक्वल टू CRT। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई। और यहां पर C कंसंट्रेशन है, T टेम्परेचर है, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप जानते हो, दोबारा लिख लें, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और C क्या है, कंसंट्रेशन, R क्या है, पहले T लिख लें, टेम्परेचर, और R क्या है, गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू तो आप जानते हो, लिखूं क्या, R की वैल्यू आप सभी जानते हैं। R की वैल्यू भाई क्या होगी, 8.384 जूल पर केल्विन पर मोल। और क्या होगी, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। क्या बोलेंगे, लीटर एटमॉस्फेयर। यहां पर आप बोलेंगे इसको लीटर ATM पर केल्विन। तो ये R की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, यहां पर ये वाली लगेगी, प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये वाली यहां पर वैल्यू को यूज किया जाए। तो ये आपने देख लिया, पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, CRT, और ये ऑस्मोटिक प्रेशर का हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। अब देखिए इसमें और क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू क्या होता है, चलिए आगे चलते हैं, इतना नोट कर लिया तो यहां पर देखिए, पाई इज इक्वल टू CRT, और C इज इक्वल टू क्या है, N/V। N मोल्स है और V क्या है, वॉल्यूम। तो मैं क्या लिख सकता हूं, पाई इज इक्वल टू N/V RT, N/V/RT। N क्या है, सॉल्यूट के मोल, N बराबर क्या होगा, ये क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट मोल्स। N कैसे निकालेंगे, WB/N। इस वैल्यू को यहां पुटअप कर देता हूं, पाई बराबर WB/MB इंटू RT/V। ये अगली समीकरण हमारी जो भी है ये आ जाती है, और न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा इसको अब देखिए, ये इक्वेशन हमारी बन जाती है, जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो हमने सीख लिया कि पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT कह दें, या C की जगह हम क्या लिख सकते हैं, WN/V लिख दिया भाई, और इसकी जगह क्या लिख देंगे, WB/MB इसकी जगह लिख सकते हैं। तो इतनी बात आपने कर ली, इसको कर लें, फिर हम एक दो न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लें, तब आगे की बात अपन करते हैं। हाथ क्या तो नोट करना जरूरी है बच्चों, इनको मैं टाइम भी देता हूं नोट करने। कर लिया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखिए एक दो न्यूमेरिकल हैं, उनको भी आज सिमटा देते हैं, कल के लिए पेंडिंग नहीं रखेंगे भाई इसको। यहां पर देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर और इस जो ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया, इसके जो रिगार्डिंग है जो क्या है न्यूमेरिकल्स, दादा वो भी आज ही करने। देखिए क्या है, पहला न्यूमेरिकल क्या है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन विच डेवलप ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, कंसंट्रेशन पूछ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है, 2, अरे तू भी यार चल जा, 2 ATM ये दे रखा है, और T कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस, और 27 प्लस 273 केल्विन, 273 केल्विन हमें लिखना है, और ये कितना हो जाएगा, 300 केल्विन टेम्परेचर हो गया। और क्या दे रखा है, C हमसे क्या पूछा गया है,
तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी। भाई पाई इज इक्वल टू सी आर टी, और सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई अपॉन आर टी। अब तो वैल्यू पुटअप कर दें आप। पाई कितना है, 2, आर 0.0821, ये लगाएं लीटर एटमॉस्फेयर, और लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये आपने लिखा था मोल इनवर्स और केल्विन, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये होता है। तो ये लिख दें, पाई की वैल्यू लिख दी। आर कितना है, 0.0821, और टी कितना है, 3। इसको सॉल्व कर लेना और आपका क्या है, आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, गुणा भाग आपका बहुत बढ़िया है। गुणा भाग कितना जाएगा, इसका आंसर 0.081। कितना जाएगा, 0.081 मोल पर लीटर। क्या बोलेंगे, मोल पर लीटर। ये आंसर, इसको इस प्रकार अप्रोच करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, और है क्या, देखिए, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर of 5% W/V solution of cane sugar at 15 डिग्री सेल्सियस। अब देखो इसमें जैसे जैसे हमें दे रखा है नोट करेंगे। पहले तो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, डेट मीन्स 273 प्लस 15 70 288 हो गया क्या, ये कितना हो गया, 288 केल्विन हो गया भाई। अब 5% W/V, डेट मीन्स 5 ग्राम कैन शुगर प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये मतलब है इसका 5% W/V का मतलब क्या है कि 5 ग्राम जो है केन शुगर किस में प्रेजेंट है, 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। और सुक्रोस है, सुक्रोस को केन शुगर कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आता है, 342। इसका मॉलिक्यूलर वेट भाई कितना आता है, 342 आता है। कैन शुगर का मॉलिक्यूलर वेट हमने कई बार पहले पढ़ चुके हैं, कितना आता है, 342 आएगा इसका। तो ये भी आप देख सकते हो, इसका जो है मॉलिक्यूलर वेट, चाहे विश्वास ना हो तो हम निकाल के हम देख लें। इसका मॉलिक्यूलर वेट भाई कितना आएगा, 342। अब तो ही नहीं, कोई बचा ही नहीं इसमें। अब तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला पुटअप करना है इसी। कैसे, यहां पर देखिए, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, सी आर टी हो गया। अब इनकी वैल्यूज को हम पुटअप कर दें, और सी बराबर क्या होता है, n/v। तो पाई बराबर n/v आर टी लिख सकता हूं, और पाई बराबर n, और v यदि ml में है तो लीटर बना देंगे 1000 इंटू आर इंटू टी, ये लिख सकते हो। अब यहां पर देखिए, पाई बराबर मोल और बनाने पड़ेंगे इसके। मोल कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 5 ग्राम है और 342 इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो लिख दिया 5/342। वॉल्यूम 100 ml था, इंटू 1000 इंटू 0.0821 इंटू 288। इसको सॉल्व कर लेना और आपका आंसर भाई निकल कर आ जाएगा दादा। ये आपका आंसर क्या आएगा, ये आप बता दो मुझे, क्या आएगा सर, ये आएगा 3.456। कितना, ATM। प्रेशर की यूनिट होती है ATM। इतना आना चाहिए इसका आंसर।
ये इसका आंसर आना चाहिए। तो कैसे अप्रोच करेंगे ये हमने सीख लिया क्वेश्चन पर। पहले सारी वैल्यूज को लिखा हमने, पुट ऑफ करा, और ये इंपॉर्टेंट है यहाँ 5% W/V का मतलब क्या है, 5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये बात इंपॉर्टेंट है। और तब जो ml है उसके हम क्या बना लेंगे, लीटर बना लेंगे। चलो नोट कर लो। तब एक सवाल और देखते हैं छोटा सा, तब इसको पहले फटाफट इसको सिमटाओ पहले। हाँ भाई कर लिया, ये बहुत बढ़िया, ये आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और है अभी इसमें, इसको और देख लेते हैं। देखो ये क्या कहता है, at 27 डिग्री सेल्सियस ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। तो W क्या है, 2.5 ग्राम दे रखा है इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। V दे रखा है 250 ml, ये दे रखा है। एक्सर्ट ऑन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 400 पास्कल, पाई दे रखा है 400 पास्कल, पास्कल में दे रखा है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, MB, और R आपको दे रखा है 0.083 लीटर बार। ये अब ये बार में आपको जो है प्रेशर किस में ले जाना पड़ेगा, बार में। इसको समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार बराबर होता है 10 टू पावर 5 पास्कल, ये होता है। तो पाई कितने बार हो जाएगा, 400/10 टू पावर 5 बार। पाई की वैल्यू तो ये निकाल ली, पाई की वैल्यू हमने ये निकाल ली। पहले इसको समझने, 1 बार बराबर 10 टू पावर 5 पास्कल होता है। इसके बाद पाई की वैल्यू हमने निकाल ली। अब फॉर्मूला क्या है, पाई इज इक्वल टू CRT, और पाई इज इक्वल टू N/VRT, और पाई इज इक्वल टू, मैं पूरा लिख रहा हूं, देखिए, WB/MV इंटू V ml इंटू 1000 इंटू R इंटू T। पाई कितना है, 400/10 टू पावर 5, WB 2.5, MB आपको निकालना है, और V कितना दे रखा है, 250 ml इंटू 1000 इंटू 0.083 इंटू T। टेम्परेचर और देख लेते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना, ये रहा, नोट कर ले चाहे यहाँ भी। टी हमें कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस, और क्या लिख सकता हूँ, 273 प्लस 27 कितना आ गया, 300 केल्विन। तो टेम्परेचर हमारा क्या आ गया भाई, ये सारी वैल्यूज को करके, और MB की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। MB की वैल्यू कितनी आएगी ये आप बता दो मुझे, कितना आएगा, निकाल लिया क्या भाई, इतना आएगा। ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, इतनी निकल कर आएगी ग्राम पर मोल, ग्राम पर, ये आंसर आना चाहिए इसका, यही तो पूछा है, ग्राम पर मोल में, बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होएगा। और आपने देख लिया आज ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, और उसके रिगार्डिंग हमने भाई न्यूमेरिकल भी सिमटा दिए सारे। तो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट, आज आपने नया कंसेप्ट सीख लिया। और जब तक आप घर पर हैं हैवी रेन के कारण, तो ऑनलाइन आप बने रहें और अपनी स्टडी को एक क्या दें, गति प्रदान करें, जिससे आपकी कंटिन्यूअस स्टडी चलती रहे और कहीं रुकावट ना आए, और प्रीवियस लेक्चर्स को आप लगातार देखते रहें। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा
स्टूडेंट्स को शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलता है।